विचार को समझना ज़रूरी है यहाँ पे। थॉट को, मतलब थॉट में हम फंसे हुए हैं और हमें अगर प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं, विचार मतलब मेरे अंदर कोई क्वेश्चन आया, कोई एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आया, मैं कौन हूँ, ठीक है, भगवान कौन है, मेरा क्या काम है यहाँ पर, डेथ क्या है, डेथ के बाद, ये सारी चीज़ें अगर मेरे अंदर आती हैं और मुझे इसका आंसर भी मिल जाता है, तो इसकी 100% चांसेस है कि मैं दोबारा से प्रश्न करूँगा, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए तो इन चीज़ों का कोई आंसर नहीं है, आप अभी तक पूछे जा रहे हो और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ समझना कि ये पूछने वाला कौन है, वो इज़ दी क्वेश्चनेयर, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, इस प्रश्न को कौन जानना चाहता है। विचार। और इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, बहुत ही लॉजिकल आंसर मिला है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत सुकून मिला, आहा मज़ा आ गया आंसर सुन के, तृप्ति मिल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं लेकिन ऐसा, लेकिन जग गया, क्योंकि विचार ही ने वो क्वेश्चन पूछा, विचार से ही उत्तर मिल गया और फिर विचार दोबारा जग गया। लेकिन अब तुमसे बोला जा रहा है कि ये जो प्रश्न की मूवमेंट है, इस मूवमेंट को लेकर थोड़ा सा जागरूक हो जाओ, जग जाओ इसको लेकर। अब जगने का मतलब ये नहीं कि इसको देखने लग जाओ टकटकी लगाकर, बस इस प्रश्न को महसूस करो कि प्रश्न गुजर रहा है तुम्हारे पास से, ये प्रश्न जो है वो निकल रहा है। तो तुम जब इस चीज़ को महसूस करोगे ना, इस चीज़ को आने दोगे, इस प्रश्न को विदाउट एनी रिएक्शन, तो थोड़ी देर बाद तुम शांत हो जाओगे, यू विल गेट पीस। लेकिन तुम्हारे अंदर फिर एक क्वेश्चन जनरेट होगा, फिर एक क्वेश्चन का जन्म होगा, वो क्या, कि मैं इस पीस को मेंटेन कैसे रखूं, ये जो शांति मेरे अंदर आई है, शांति हमेशा कैसे रहेगी। फिर देखो जरा ध्यान से, फिर ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, योर ओल्ड सेल्फ, ये वही विचार प्रश्न कर रहा है। सी दिस ट्रिक ऑफ माइंड, सी दिस ट्रिक ऑफ थॉट। सो अब आप क्या कर रहे हो कि ये जो भी विचारों का सिलसिला है, चल रहा है, आगे कंटिन्यूटी में जारी है, इसमें तुम बस सजग हो, जागे हुए हो। और मैंने बताया कि जागने का मतलब किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को जानना। जागने का मतलब बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है, मतलब ये किसी को बताया नहीं जा सकता कि मैं आपको बता दूं कि जागने का मतलब ये होता है। आप समझ रहे चीज़ को, बस शब्दों तक जहाँ तक बताया जा सकता है, ये महसूस तो आपको ही करना पड़ेगा कि जागना असल में क्या है। जस्ट विचार आ रहा है किसी भी तरह का, बॉडी में सेंसेशन क्रिएट कर रहा है, डिस्टरबेंस हो गई बॉडी में। अभी तक तुम कूल थे, लेकिन नेगेटिव थॉट आया या फिर जैसा भी आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस हो गई,
और तुम अब इस विचार से नफरत करने लगे। लेकिन उस विचार की वजह से जो बॉडी में, शरीर में संवेदना जगी, सेंसेशन जगी, वो सेंसेशन ख़त्म भी तो हो गई थोड़ी देर बाद। जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं और वापस उसी में मिल जा रही हैं, बेस में। इसलिए तुम देखोगे सारा विचार, सारी संवेदनाएं ये टेम्परेरी उठती हैं और कहाँ चली जाती हैं, फिर कहाँ जाकर ये मिल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। कहाँ ये शोर शांत हो जाता है। दैट डजेंट मीन कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम शांत हो गए तो फिर तुम्हारे अंदर दोबारा से चीज़ें नहीं जगेंगी, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, या फिर तुम्हारी बॉडी में सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, तुम्हारे अंदर कोई थॉट नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें ऊपर ऊपर तक रहेगी, लेकिन अंदर एक सोर्स है, तुम उसमें स्थापित हो गए हो। और ये जो सोर्स है, ये विचार की इन्वेंशन नहीं है। इट्स नॉट द इन्वेंशन ऑफ थॉट। इट्स द रियल सोर्स that which is beyond undisturbed, जिसमें सब कुछ समा सकता है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब ब्लैक होल जो होता है ना, सारे मैटर को अपने अंदर खींच लेता है। वो जगह है, वो सोर्स है, वो पूर्णता, वो सिंगुलैरिटी। मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में। इस क्रैश कोर्स में कुल 24 टॉपिक्स हैं, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस हैं, डाउट क्लियर सेशन है। यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर मैं बोल रहा हूँ 9773529489। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।